मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आइए नाजरीन, आज की इस वीडियो में नहायत ही अहम खबर जानेंगे। बहुत सारी ऐसी राज की बातें हैं जिसको हम और आप समाअत करेंगे। आइए नाजरीन, सबसे पहले आप इस वीडियो को समाअत कर ले, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए नाजरीन वीडियो को। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। मतलब समुद्र के नीचे जाकर बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ होना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है, ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखिए। आप जानते हो कि कर्नाटक में रवन्ना नाम सुना आपने? हाँ सुना। उसने 400 महिलाओं का बलात्कार किया, रेप किया है। मोदी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं। होम मिनिस्टर को बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी थी 6 महीने पहले कि ये रवन्ना है, इसने 400 महिलाओं का रेप किया है। होम मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नरेंद्र मोदी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे। तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो, इसका समर्थन करो, मुझे जिताओ। मैंने ये कर्नाटक में बोला, नेशनल मीडिया के एक अखबार ने ये बात नहीं लिखी। एक अखबार ने नहीं लिखी। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ होना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति। नाजरीन, जैसा कि आपने राहुल गांधी साहब के इस बयान को सुना, नाजरीन इस बयान के सुनने के बाद आपको बीजेपी की हकीकत अच्छी तरह मालूम हो गई होगी। नाजरीन, ये है हमारे देश के पीएम यानी प्रधानमंत्री साहब। प्रधानमंत्री साहब बलात्कार को और ज़्यादा चढ़ावा दे रहे हैं। नाजरीन, आपने सुना राहुल गांधी साहब की ज़बानी से कि रवन्ना के मुतालिक स्टेज पर बैठ करके स्टेज पर बयान और भाषण देते हुए पीएम साहब ये कहते हैं रवन्ना को आप लोग वोट दो और हमें जिताओ। नाजरीन बताइए, एक वो शख्स जिसने 400 औरतों के साथ बलात्कार किया हो, वो शख्स जिसने 400 औरतों के साथ रेप किया हो, बताइए वो इंसान कितना घटिया होगा। और उसको वोट देने के लिए पीएम साहब अनाउंस कर रहे हैं। नाजरीन बताइए आप कि मोदी सरकार एक तरफ ये ऐलान करता है, मोदी जी ये ऐलान करते हैं, मोदी साहब ये कहते हैं कि देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यानी वो बेटियों की सुरक्षित की बात करते हैं।
और एक तरफ रवेन्ना जो 400 औरतों के साथ बलात्कार किया हुआ है उसको चढ़ावा दे रहे। बताइए आप, यही बेटी बचाओ है? मतलब ये कहने का है कि मोदी साहब हमेशा गंदी सियासत करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। नाजरीन, इस प्रधानमंत्री साहब की दुर्भाग्य ये है कि इनका फोटो और इनकी पिक्चर और इनकी तस्वीर शौचालय में होती है, इनकी तस्वीर टॉयलेट के ऊपर नजर आती है। प्रधानमंत्री साहब की तस्वीर किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर होनी चाहिए थी। क्यों नहीं है? इसलिए कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। होनी तो ये चाहिए थी कि ये यूनिवर्सिटी बनाते, लोगों को रोज़गार देते। नाजरीन, मैं आपको बताऊं, नेताओं को चाहिए कि बस ये 3-4 मुद्दे के ऊपर बात करें। ये जो आज राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम करके देश को बांट दिया, देश की जनता के दिलों में नफरतें पैदा कर दी है। नाजरीन, होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री साहब रोज़गार के मुतालिक बात करते, प्रधानमंत्री साहब बेरोजगारी को ख़त्म करने की बात करते, प्रधानमंत्री साहब शिक्षा की बात करते, प्रधानमंत्री साहब विकास की बात करते। लेकिन ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इन्होंने देश को खोखला कर दिया है, देश की हालत को ख़राब कर दिया है। नाजरीन, आप समझ गए होंगे अगर आप अक्लमंद हैं। राहुल गांधी साहब के बयान से आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि प्रधानमंत्री साहब अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए 400 नहीं हजारों औरतों की बलात्कार करवा सकते हैं। नाजरीन, इस पूरी खबर के मुतालिक आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।